मैं करूँ प्रभु जी? हाँ बिल्कुल मैं करिए करूँ? प्रभु जी। हाँ करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गौतम प्रभु का धन्यवाद, बहुत अच्छे से मंगलाचरण की इन्होंने। तो आज के हम क्लास में प्रवेश करते हैं और आज जो हमें पढ़ना है श्लोक क्रमांक 33 से करना है। तो अब देखिए इसमें जो है ना 33, चलो पहले श्लोक पढ़ते हैं फिर अपन डिस्कस करते हैं। इसमें कहते हैं अर्जुन उवाच यो अयम यो त्वया प्रक्ता समयेन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चंचलात्वात् स्थितम स्थिरम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो इसके जैसे ही तात्पर्य में हम प्रवेश करेंगे ना, तो उसमें कहा है तात्पर्य में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचौ देशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, अब इसकी बात चल रही। तो शुचौ योगों से लेके योग परमो मतः तक, योगी परमो मतः तक, ये क्या है? ये जो है ना श्लोक क्रमांक 11 है। 11 खोलिए, ठीक है। 11 में देखेंगे तो सबसे पहले का शुचौ देशे, है ना, यहां से लेके योगी परमो मतः, मतलब श्लोक नंबर 32 तक, जिसमें आप लास्ट की लाइन पढ़ेंगे 32 में, तो उसमें लिखा है योगी परमो मतः तक। तो बात चल रही है इन श्लोकों की, जो 11 से लेके 32 तक की वर्णन किया है भगवान ने, उसके बारे में अर्जुन कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, अब समझिए। इन श्लोकों को भी हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, लेकिन यह कह क्या रहे हैं भगवान। भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो आपने योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक कौन बताएगा एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? बताइए। मेरे करने योग्य नहीं है। करने योग्य नहीं है, और वो प्रेजेंट टाइम में प्रभु जी वो एप्लीकेबल नहीं है, काफी कठिन आज, हाँ मतलब आज उस समय के हिसाब से वो चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, काफी कठिन है। और हरे कृष्णा। जी माता अव्यवहारिक जी। मतलब जिसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, हाँ, तो जिसको अपने हम कर नहीं बिहेवियर में सकते, नहीं लाया जा सकता। जिसको बिहेवियर में जीवन में नहीं उतारा जा सकता। और कौन बोलेगा? के अनुकूल में नहीं है, मतलब जो भी चीज है वो समय के अनुकूल नहीं है और उस अनुकूल व्यवहार से नहीं नहीं है कर सकते। वो। व्यवहारिक नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो व्यवहारिक का अर्थ होता है अव्यवहारिक। व्यवहारिक मतलब जो हम व्यवहार मेंटेन करते हैं सबसे, है ना, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो बिजनेस के रिलेशंस होते हैं, घर के रिलेशंस होते हैं, सबसे जो लेन देन, जो बातचीत हम करते हैं, जो आपस में जो है, जो भी करते हैं आपस में लेन देन का व्यवहार, लेकिन वो प्रैक्टिकली अव्यवहारिक है, ये प्रैक्टिकल नहीं है ना। अर्जुन कह रहा है ये अव्यवहारिक है। अब देखो अर्जुन कह रहा है, अर्जुन की अगर अपन जो वीरता की बारे में बात करें ना, तो अर्जुन इतना बड़ा वीर था कि उसने एक बार, जब कुछ हो गया था मैटर कृष्ण अपना अर्जुन और कर्ण का, तो कर्ण को उसने इतने सारे तीर यहाँ पे भेदे थे, मतलब उसको मारा नहीं था, लेकिन तीरों से उसका पूरा बॉडी को फंसा दिया था। तो अर्जुन को कृष्ण ने कहा, क्योंकि वो छुपा हुआ था ना, जो इन लोगों का मेरे ख्याल से अज्ञातवास चल रहा था ना, तब की बात है वो, तब की बात है। हाँ, तब उसने बोला, कर्ण ने, या तो तुम इंद्र हो,
या तो तुम शिव हो, या तो तुम विष्णु हो, या तो तुम द्रोणाचार्य हो। इन चार के अलावा मेरे को इस तरह से कोई नहीं मार सकता, इस तरह से कोई पराजित नहीं कर सकता। अगर ये चार नहीं हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ अर्जुन हो, कुंती पुत्र अर्जुन। तो इतनी बड़ी उन लोगों की महानता थी, उन लोगों को मालूम था कि ये जो कला है, ये निपुणता होती है ना धनुष बाण मारने की, ये पूरे पृथ्वी में किसी के पास नहीं। इतना ज्यादा वो इसमें तेज था, इतना ज्यादा शक्तिशाली था अर्जुन। अर्जुन को हमने देखा, वो शिव के साथ भी भिड़ गया था, इंद्र के पास चला गया था, वहां पे असुरों को इंद्र की मदद की थी और असुरों को मारा था, है ना। वहां पे भी उसने पराजय की थी, मतलब इतना बड़ा उसका तेज था। वो कह रहा है कि ये अव्यवहारिक तथा असहनीय है। अब क्या है वो, किसके बारे में बता रहा है, अव्यवहारिक तथा असहनीय। फटाफट हम 11 से लेके 32 तक की सिर्फ जो है ना संक्षेप में समझते, पूरा पूरा अपन अनुवाद नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी योग पद्धति के बारे में भगवान बता रहे हैं। जो ध्यान योग है हमने पढ़ा ऑलरेडी, फिर भी एक बार समझ लेते हैं क्या बता रहे हैं। कि एकांत में जाना है, मृग छाल से ढके वस्त्र, मृग छाल से ढको, ऊपर में मुलायम वस्त्र रखो, ना तो ऊंचा हो ना तो नीचा हो, पवित्र स्थान में हो, और मन तथा इंद्रियों कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु में स्थिर करो और हृदय शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करो। फिर 13-14 में कहते हैं शरीर गर्दन तथा सिर को सीधे रखें, है ना। नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें, है ना। फिर कहते हैं 15 में शरीर मन तथा कर्म से निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो संयमित होना चाहिए उसका मन, है ना। यहाँ पे बात चल रही। और बताते जो अधिक खाता है, जो अधिक सोता है, उसके लिए योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित नहीं रहता, युक्त आहार नहीं है उसका, युक्त विहार नहीं है, युक्त चेष्टा से कर्मसु नहीं है, उसके भी बनने की ये सब चांस नहीं है। और इसमें कह रहे हैं योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। वो जो योग पद्धति में दृढ़ होता है, वो मन से अपने कार्यकलापों को वश में कर लेता है और भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। ठीक है। फिर आगे कहते हैं वायु रहित, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है। खास तौर से ना इस अभ्यास में मन पे जोर चल रहा है, आप देख रहे हो शुरू से लेके 11वें से लेके अभी तक हर श्लोक में मन की बात चल रही है। वो मन को भगवान में लगाओ, मन को अभ्यास करके कंट्रोल में करो, इच्छा रहित बनो, भौतिक चीजों से परे रहो, मन को इधर उधर भगने ना दो, मन को परमेश्वर में लगाओ, मन को चिंतन में लगाओ भगवान की। ये सब बातें चल रही शुरू से लेके अभी तक, देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद कहते हैं सिद्धि की अवस्था जिसमें समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन, फिर से मन पे आ गया। 11 से लेके हर श्लोक में मन 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 मन। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है ना, ये कोई ऐसे पान ठेले में खड़े दो लड़कों की बातचीत नहीं है जिनकी बातचीत को हम इंपॉर्टेंस ना दें। उनके एक एक शब्द को इंपॉर्टेंस देना है और समझना है कि ये बार बार भगवान मन पे जोर दे रहे हैं। मतलब मन जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी यात्रा में। भगवत धाम की यात्रा जो होती है ना, मन अगर आपके कंट्रोल से बाहर हो गया ना, तो आपका जीवन खत्म है, जीरो है, जीरो, शून्य, पूरी मेहनत शून्य। मन को कंट्रोल करना अति अति आवश्यक है। मन जिसने कंट्रोल में कर लिया वो पहले से ही मुक्ति के लिए काबिल है, और जिसने मन को कंट्रोल नहीं किया उसकी तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर चलता रहेगा। ठीक है, आगे कहते हैं इसमें भी मन की बात। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। ठीक है, मन ही मन चल रहा है और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़े से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। आगे कहते हैं 24 में, है ना, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। मतलब उसकी एकदम कमिटमेंट होनी चाहिए, मैंने बोल दिया तो मैं करके रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी भी परिस्थिति में। ये वाली स्थिति होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए और फेथ होना चाहिए, श्रद्धा। और उसके बाद कहते हैं धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन
मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ नहीं सोचना चाहिए। अब जाके समझ में आ रहा है क्यों ध्यान योग में है क्या, इतनी बार मन मन आ गया। अब आ गए 26 में, मन अपनी चंचलता तथा स्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए उसे वहां से खींचे और अपने वश में लगाए। और 27 में कहते हैं, जिस योगी का मन मुझ में स्थित है। एक भी श्लोक ऐसा नहीं आया जिसमें मन की बात नहीं हुई है, मतलब पूर्ण ध्यान योग मन पे बेस है ना। और 28 में कहते हैं, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। तो मतलब अब जिसने प्रैक्टिस कर ली है, योगा रूढ़ के बारे में बात चल रही है। योगा रुरुक्षु मतलब बिगिनर, योगा रूढ़ मतलब एक्सपर्ट हो चुका है, जो कर लिया है, जिसने सब चीज साधना कर ली है। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि वो परम सुख प्राप्त करता है ना। फिर उसके बाद बताते हैं, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। तो वो किस प्रकार की उसकी दृष्टि रहती है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बन जाता है वो, सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है, जीवों को। अब उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में 30 में यही डिफरेंस था ना 29 और 30 में। 29 में समस्त जीवों में भगवान को देखता है और भगवान में सारे जीवों को देखता है, और 30 में जीवों के अलावा सब कुछ, हर चीज को भगवान में देखता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था 2 लाइन, हर वस्तु को भगवान में देखना और हर वस्तु में भगवान को देखना। 30 नंबर श्लोक की 2 लाइन, इसको लिख सकते हैं, इसका जो है ना तात्पर्य यही है, ठीक है। फिर आते हैं 31 में, इसमें कहते हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। और 32 में कहते हैं, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की अनेक सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो उसका नेचर कैसा रहता है वो बताया गया है। जो स्वरूप सिद्ध बन जाता है योगाभ्यास करते 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 करते, वो दूसरों की तकलीफ को महसूस करना चालू कर देता है, अपने आप को उनकी परिस्थिति में रखता है और कोशिश करता है समझने की कि इनको क्या फील हो रहा है। कल हमने डिस्कस किया था रांति देव के बारे में, कैसे महाराज रांति देव 48 दिन के उपवास के बाद भी जो कुछ था सब बांट दिए। मरणासन स्थिति में भी उन्होंने अपना अन्न जल सारा कुछ दान दे दिया कि लो खा लो, सब आप भगवान के जो है ना एजेंट हमारे घर आए हो, आप सब भगवान का दर्शन करता है वो सब में, और भगवान मानता है और दे देता है। मरणासन व्यक्ति, सोचो हम तो पेट भरा हो, सब कुछ हो, धन दौलत जेब में हो, तो भी अपनी चीज किसी को नहीं देते। कोई आ जाएगा, प्रभु जी कुछ दे दो, बोले नहीं 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 देंगे, सॉरी, आगे जाइए, ठीक है। तो ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की बात चल रही है, ये हम जैसे भौतिक जो है ना पतितों की बात नहीं चल रही है। अब यहाँ फिर प्रवेश करते हैं इस श्लोक में 33 में। यहाँ कहते हैं कि जो ये शुचोदेश्य से लेके योगो परमोमति तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, अब इसके बारे में अर्जुन कह रहा है, ये भैया व्यवहारिक है, ये मेरे से पॉसिबल नहीं है बाबा, अपन नहीं कर सकते इसको, और क्या है, असहनीय है। इतना बड़ा आदमी अर्जुन, वो कह रहा है अव्यवहारिक तथा असहनीय है। आगे कहते हैं, इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल या एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता यह है अकाल्पनिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। तो हम देखते हैं आज की डेट में पॉसिबल ही नहीं है, आप छोड़ नहीं सकते हो अपना घर, जंगल में नहीं जा सकते हो, एकांत में नहीं जा सकते हो, ये सारी प्रयास योगाभ्यास नहीं कर सकते, बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो उस समय 5000 साल पहले जब अर्जुन ने बोल दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आज हमारे लिए कैसे पॉसिबल। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये सब चीजें ध्यान मत दो, ये सब जो है ना, ये सब श्लोकों में कोई भी हमारे आचार्य जो है ना बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं, ये सबको आगे निकाल देते। फिर आते जब अगले जो है ना 7वें अध्याय से जब भक्ति योग चालू होता है, तब मजा आना चालू होता है। 1 से 6 तक कौन सा योग है, 1 अध्याय से 6वें अध्याय तक कौन सा योग चलता है। 3 योगों के बारे में गीता में बताया गया है, जो पार्ट हैं 1 से 6, 7 से मन 12। मन और इंद्रियों, हरे कृष्णा प्रभु जी, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के बारे में ही चला है पूरा अध्याय, मन और इंद्रियां। हाँ, मन और इंद्रियां, लेकिन उसको बोलते क्या है,
प्रभु जी हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। एक से 6 तक कर्म योग है। आदि भौतिक कर्म योग कौन बोला, कौन माता जी ने कहा? कोनिका माता जी। अरे कोनिका माता जी, हरी बोल, बहुत बहुत तालियां। 1 से 6 तक जो होता है ना, एक अध्याय से 6वें अध्याय तक गीता का जो भी पार्ट आता है उसको कर्म योग बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा योग चालू होता है? 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, 7, 8, 9, 10, 11, भक्ति 12 योग। भक्ति योग। बहुत सुंदर, तालियां। और उसके बाद लास्ट वाला 13 से लेके 18। आप मत बोलिए गौतम प्रभु। ज्ञान ज्ञान योग। ज्ञान योग है। हाँ, ज्ञान योग। बहुत बहुत तालियां, सुंदर। तो भगवत गीता को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले 6 अध्याय कर्म योग, सेकंड 6 अध्याय भक्ति योग, थर्ड 6 अध्याय ज्ञान योग। मतलब पहले के 6 अध्याय कर्म है, कर्म करना है, और उसके बाद जो है ना भक्ति करनी है, और उसके बाद थर्ड है ज्ञान। ज्ञान जरूरी है कर्म और भक्ति करने के लिए। किस प्रकार से कर्म करना है, किस प्रकार से ध्यान करना है, किस प्रकार से भक्ति करनी है, ये सारा का सारा ज्ञान योग में अपने को मिलता है लास्ट में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति योग, जो सेंटर है भगवत गीता का, मध्य में रखा गया है, सबसे मध्य में भक्ति योग। और मध्य एक श्लोक है जो परफेक्ट एकदम सेंटर में बैठता है, वो है 9:14, 9.14, सबसे सेंटर ऑफ द भगवत गीता का श्लोक है। तो वो श्लोक है, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परुपासते, है ना? नहीं, सततम कीर्तयन्तो माम यतंत च दृढ़व्रता नमस्यंत च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। मतलब सततम, हर समय मेरा भक्ति में लगे रहो, हर समय। तो इसीलिए इसका जो है ना तात्पर्य निकाला गया श्रील प्रभुपाद द्वारा कि जो है ना 16 माला करनी चाहिए। 16 माला करेंगे तो हमारा मन भी कंट्रोल में रहेगा, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी, हमारे पास ना कृपा मिलेगी। कर और पा, कृपा का अर्थ होता है कर और पा। जब तक करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं कृपा, भगवान से मिलेगी नहीं। करेंगे तो भगवान भी फिर सपोर्ट करते हैं। 16 माला करेंगे, विग्रह सेवा करेंगे, और जो जो बताया गया हमारे नियम कानून फॉलो करेंगे, तो भगवान फिर उस पर कृपा करते हैं। फिर वो पाता है भगवान से, क्या पाता है? दृढ़ता पाता है, भक्ति में अपनी एकाग्र बुद्धि पाता है, और हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। समझ में आने लगता है सारी चीजें। अरे ओके, ऐसा बोला था क्या? अभी तक तो गीता समझ में आ रही थी, लेकिन अब नहीं, अब आ गई है समझ में, एकदम क्लियर हो गई है। इस प्रकार जो है ना आदमी को समझ में आना चालू हो जाता है भगवत गीता। ठीक है, आगे प्रवेश करते हैं। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं हैं, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक वस्तुओं व्यस्तताओं से विरक्त का नियमन करती है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल ये सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो, इसमें दिमाग मत लगाओ। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बस उसको मैं पढ़ ले रहा हूँ। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन ने को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। मतलब प्रैक्टिकली ऐसा कोई एक्चुअल एग्जैक्ट ऐसा योग अभ्यास का एग्जाम्पल नहीं मिलता है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है यहाँ पे कि ऐसा कभी नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। योगाभ्यास एक्चुअल में हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने किया, इवन ब्रह्मा जी ने जो है ना कितने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी। जब उनको तप सुनाई दिया था खाली, तब जाके उनके हृदय में भगवान ने जो है ना सारा ज्ञान दिया था। नारद जी ने तपस्या की थी, है ना। ध्रुव महाराज ने 6 महीने के लिए तपस्या की थी, लेकिन वो सारी तपस्या ये नहीं थी। कोई क्लेम कर सकता है भाई प्रभु जी आप बताते हो इतनी मेहनत से तपस्या की, वो सौरभी मुनि ने पानी के नीचे तपस्या की, है ना, विश्वामित्र ने जंगलों में तपस्या की, जिसको तोड़ने मेनका आ गई थी। तो इन लोगों ने तो की तपस्या, लेकिन वो ये तपस्या नहीं थी। इसका
एक छोटा सा पार्ट था, वो एग्जैक्टली ये नहीं थी। इसलिए ये कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि ये प्रैक्टिकल हमने किसी के माध्यम से नहीं सुना कि उसने ये तपस्या की हो। ठीक है, तो ओहो कहाँ चला गया? हरे कृष्णा। ठीक है, तो इस श्लोक में और कुछ खास नहीं है। ये अव्यावहारिक और असहनीय है क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। मन को कंट्रोल करना खत्म है, इंसान के बस के बाहर की बात है। अब देखो अर्जुन ये फिर क्वेश्चन कर रहा है। दोबारा एक और पढ़ते हैं श्लोक, फिर अर्जुन के विचारों पे आते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 34। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्रणम तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायो एव सुदुष्कृतम दुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर है, उत्श्रृंखल है, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु के वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अब देखो अर्जुन अपनी कैपेसिटी बता रहा है कि मैं तो वायु को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। वायु को तो हमने आज तक देखा नहीं किसी को कंट्रोल करते हुए, लेकिन अर्जुन कर सकता है। बता रहा है कि मैं वायु को भी कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मन की क्या क्वालिटी है? चंचल है सबसे पहला, दूसरा उत्श्रृंखल है, तीसरा हठीला है और अत्यंत बलवान। तो चंचल मतलब जल्दी जल्दी बताइए, अपनी अपनी जो भी आपको फील होता है, चंचल का मतलब क्या है वो बताइए। मन बहुत जल्दी अस्थिर किसी भी चीज में जब भटक जाता है। हाँ, इसको देखेगा तो वहां उछल उछल के चला जाएगा, उसने देखा तो वहां उछल के चला जाएगा, वो एक जगह नहीं रहेगा, है ना। नादान बोल सकते हैं प्रभु जी? जी, नादान बोल सकते हैं जैसे? नादान, हाँ नादान भी बोल सकते हो, इधर उधर भागता रहता है, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। चंचल मतलब छोटे बच्चे के जैसे होता है, पल में रोया फिर हंसा फिर खेला फिर खाया फिर रोया फिर कूदा, इस तरह से कभी कुछ एक जगह स्थिर नहीं रहता और भटकता रहता है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं उत्श्रृंखल। उत्श्रृंखल क्या होता है? उत्श्रृंखल बताइए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। प्रभु जी आउटस्टैंडिंग होता है क्या? आउटस्टैंडिंग? Okay. नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं होता। और हरे कोई? कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, किसी भी चीज को हमको, जैसे कोई भी चीज को नियम बताए रहते हैं, कुछ बताए रहते हैं, उस चीज को नहीं मानना, उसके हाँ, विपरीत जाना। कुछ बिल्कुल सही कहा माता जी ने, यही है। मनमानी और मनमानी करना है। मनमानी करना भी नहीं, मनमानी नहीं आना चाहिए वैसे। मन का उल्लंघन एक भी जगह नहीं टिकना। एक जगह नहीं टिकना तो ये तो चंचल में आ गया। उल्लंघन उल्लंघन करना बातों का, नियमों का। तो उत्श्रृंखल का एग्जैक्ट मतलब होता है जो असंयमित होती है चीजें, जो अनऑर्गेनाइज्ड जिसको बोलते हैं, अनबैलेंस्ड जिसको बोलते हैं, वो होता है उत्श्रृंखल, है ना। जिसमें वो संयमित नहीं रहती। आप बोलोगे ठीक है हमको खाना तो एक ही रसगुल्ला है, मन फिर बोलेगा 2 4 6 खा लो, फिर ये खा, मतलब अनबैलेंस्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है किसी चीज में। एक एक जब हम विचार करते हैं कि नहीं अब हमको ये चीज करनी है, ऐसा ऐसा करना है, तो मन फिर उसमें भटकना चालू कर देता है, नहीं ये भी नहीं वो भी नहीं, ये कम वो ज्यादा, ऐसा वैसा। तो उच्छृंखल है। फिर है हठीला। हठीला तो सब समझते हैं कि जबरदस्त जो है ना, एक ही चीज के पीछे पड़ना, नहीं नहीं मेरे को तो यही चाहिए यही चाहिए, छोड़ता नहीं मन उसको, बार बार दिन रात उसी के ख्याल। हठीला यार, हटाने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी नहीं मान रहा, मन वहीं पे ही अटका हुआ है। लड़के बोलते हैं ना, जब से देखा है उसका ख्याल मेरे आंखों से हट नहीं रहा। क्यों अमृत प्रभु?
हरी बोल। अरे वो बेचारे ब्रह्मचारी बनने वाले हैं। ठीक है। श्रृंखलाबद्ध या क्रम में ना हो, उत्श्रृंखल का अर्थ जो श्रृंखला में ना हो। हाँ, श्रृंखला मतलब वही होता है अनऑर्गेनाइज्ड जिसको बोलते हैं। और ठीक है, हठीला है और अत्यंत बलवान है। अच्छा, बलवान भी है ना, ऐसा नहीं है कि वो कमजोर है। तो हमने बहुत बार पढ़ा कि जो है ना, मन कभी भी अपनी चंचलता, अपनी स्थिरता को नहीं छोड़ता। एक बार अकबर और बीरबल के यहाँ क्या हुआ, बात चल रही थी अकबर और बीरबल की। तो बीरबल से चर्चा करते हैं अकबर की, ये मन जो है ना, बुढ़ापे में तो सब छोड़ छाड़ के भक्ति में लग जाता होगा, मन में सारी इच्छाएं खत्म हो जाती होंगी बुढ़ापे में। तो बीरबल, क्योंकि आप जानते हैं बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। मन टिल द एंड ऑफ लाइफ, मृत्यु शैया तक मन की जो है ना, कभी भी उसकी डिमांड खत्म नहीं होती। तो बोले ऐसा कैसे, तुम साबित कर सकते हो? बोले हाँ, मैं कर सकता हूँ। बोले साबित करो। बोले ठीक है, कल सुबह हम आपको एक जगह ले चलेंगे, फिर हम इसको जो है ना आपको साबित कर देंगे। तो अकबर की एक जो बेटी थी बड़ी सुंदर थी। नेक्स्ट डे बीरबल बोलते हैं आप चलिए और अपनी बेटी को भी लेके चलिए। बोले ठीक है चलिए। दोनों जाते हैं, सुंदर बेटी को ले जाते हैं अकबर, और एक मरणासन बुड्ढे के पास जाते हैं उसी उसी राज्य का, उससे मिलने जाते। बोले चलिए इसका हाल चाल पूछ के आते हैं। तो उसने आज तक अकबर की बेटी को देखा नहीं था, क्योंकि अब उस समय निकलती नहीं थी, पल्लू वल्लू रहता होगा जो भी, इतनी सुंदर लड़की थी उसकी। तो ले जाता है और अकबर के साथ खड़ा रहता है बीरबल, और बेटी को दूसरी तरफ खड़ी कर देता है। बोले अब अकबर बोलता है, बीरबल बोलता है पूछिए इसका हाल चाल कैसा है। मरणासन आदमी, बुढ़ा है, मरने वाला है, जल्दी खटिया पे है, लेटा हुआ है। तो देखते हैं वो आदमी जो है ना वो बात तो अकबर से कर रहा है, लेकिन देख उसकी बेटी को रहा है। उसने देखा नहीं था इतनी सुंदर जो है ना इसकी बेटी को कभी भी। तो बुड्ढा जवाब दे रहा है उसकी बेटी को देख देख के, और बात अकबर से कर रहा है। तब अकबर को समझ में आता है, नहीं यार ये सही बोल रहा है बीरबल। मरणासन में भी आदमी की जो होती है ना इंद्रियां, मन जो होते हैं ना, वो अपनी इच्छाओं के प्रति ही भागता रहता है, बात ही नहीं कर रहा। वहीं देखे जा रहे उसकी बेटी को, बेटी इधर बुला लिए तो बेटी इधर मुंडी कर लिया, इधर देख देख के बात कर रहा, अकबर को देख ही नहीं रहा। तो इस प्रकार बीरबल ने प्रूव कर दिया कि मन जो होती है ना, आखिरी समय तक, मृत्यु के समय तक भी मन अपना काम करता रहता है। ये 4 क्वालिटीज मन की चालू रहती है, छोड़ता नहीं है मन अपना, उसकी जो क्वालिटीज है। ठीक है, तो अतः इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। तो एक चीज आपने महसूस की होगी कि एक्सटर्नल कंट्रोल जो होता है हमारा बॉडी पे, वो तो फिर भी इजी होता है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल नहीं हो पाता। इंटरनली हम अपने जितने भी अंदर की चीजें हैं, किडनी, लीवर, लंग्स और क्या क्या आते हैं, और जो भी है हमारे अंदर में, उसको हम कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कर सकता है कोई? आज बोले किडनी को बोलते रोक देते हैं, आज काम जो है ना नहीं करेगी किडनी, कुछ और ऐसा आते को बोल देते हैं, आज कुछ ये इसको रुकवा देते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। इंटरनली कंट्रोल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन एक्सटर्नली आप कर सकते हो। हाथ पैर, अपनी जो है ना छाती, पेट, इन सब पे तो एक्सटर्नली आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इंटरनली अपने शरीर पे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मन भी हमारा अंदर है, किसी ने देखा नहीं है मन तो, और अंदर गहराई में हमारा मन जो कि अदृश्य है। एक तो फिर भी लंग्स दिखते हैं, किडनी दिखती है, सांसें दिखती हैं, सब दिखता है। अगर आप फाड़ोगे तो सब दिखेगा अंदर ऑपरेशन के समय, लेकिन मन तो दिखता भी नहीं, इतना ज्यादा वो अंदर बसा हुआ है हमारा आत्मा के पास में। तो इसलिए इंटरनली करना बड़ा मुश्किल है, कंट्रोल ना के बराबर। लेकिन इसमें एक श्लोक का वर्णन आता है, कठोपनिषद में कहा गया है। मैं सीधा इसका एक्सप्लेनेशन में जा रहा हूँ, बड़ा इजी है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ में अपर आरूढ़ है, और बुद्धि इसकी सारथी या मन लगाम है, तथा इंद्रिय घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े से बड़े चिंतकों का कहना है। तो एक हम देखते हैं फोटो आता है शुरुआत में, जिसमें रथ लेके एक आदमी जो है ना चल रहा है और पीछे आत्मा बैठी है। ठीक है, फोटो खोलेंगे
तो इसमें बताया गया कि जो पीछे बैठा है सारथी के रूप में, ओनर है, वो आत्मा है, ये वाला है ना। इसमें जो पीछे बैठा है वो सारथी है, आत्मा। जो जो चला रहा है रथ को वो बुद्धि है, और जो लगाम है 5 घोड़े की वो मन है, और जो 5 घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं। इस प्रकार अपना पूरा जीवन जो है ना खाली इंद्रियों के चक्कर में चलता है। तो जैसे हम देखते हैं कार में जो चलाने वाला ड्राइवर है वो बुद्धि है, स्टेयरिंग मन हो गया और चक्के इंद्रियां हो गई। अगर थोड़ी सी भी झपकी लग जाती है, स्टेयरिंग छूट जाता है हाथ से, तो क्या होता है फिर? वहां करके गाड़ी साइड पकड़ जाएगी, गिर जाएगी, गड्ढे में चली जाएगी या पेड़ से टकरा जाएगी खुद ब खुद। थोड़ी देर के लिए ही आपने छोड़ा तो गाड़ी निकल गई, पता नहीं दूसरे रास्ते में कहाँ चली गई, पता ही नहीं पड़ता है। फिर जब कुछ हाथ पैर टूटता है तब पता पड़ता है अरे ये क्या हो गया। एक बार मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, नाक टूट गया था मेरा स्टीयरिंग में टकरा के। बड़ा जो है ना, उस समय बारिश हो रही थी, बारिश में मेरे को दिखा ही नहीं और मैंने डिवाइडर पे चढ़ा दिया था गाड़ी। लेकिन वो नहीं दिखा था इसलिए चढ़ गई थी। लेकिन कई बार जो है ना, हम अगर स्टीयरिंग में कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारी गाड़ी इधर उधर भग जाती है और किसी को भी जो है ना, किसी का भी ऐसी तैसी कर देती है। तो इसमें एक और कथा आती है, अजामिल की कथा, जिसको सब जानते हैं कि अजामिल ने भी बहुत कोशिश की अपने ऊपर कंट्रोल करने की। जब उसने गार्डन गया था फूल तोड़ने, तब उसने एक वैश्या को देखा था। 6161 है ना, 6161 6161। देखो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बड़ा मैं कल पढ़ रहा था, अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। यहाँ कहते हैं, यह शूद्र हल्दी के चूर्ण से अपनी बाहें चमकाए हुए था और उस वैश्या का आलिंगन कर रहा था। जब अजामिल ने उस वैश्या को देखा तो उसका हृदय में सुप्त काम इच्छाएं जागृत हो उठी और वह सम्मोहित होकर उनके वश में हो गया। फिर 62 में कहते हैं, उसने ध्यान पूर्वक स्त्री को न देखने के शास्त्रों के आदेश स्मरण करने का यथासंभव प्रयास किया। मतलब अजामिल पढ़ा लिखा था, ब्राह्मण था, शास्त्र जानता था, इसलिए उसको बताया कि उसने स्त्री को न देखने के शास्त्रों का आदेश, उसको मालूम था क्या आदेश है ये शास्त्रों में कि स्त्री को इतनी गहराई से नहीं देखना चाहिए, इतना ध्यान से नहीं देखना चाहिए स्त्री को, है ना। आदेश स्मरण करने का यथासंभव प्रयास, उसने प्रयास भी किया कि मैं ध्यान से ना देखूं इस वैश्या को। लेकिन इस ज्ञान तथा अपनी बुद्धि के बल पर उसने अपनी काम इच्छाओं को वश में करने का प्रयास भी किया। बुद्धि और अपनी बल पर उसने इच्छा को कंट्रोल करने की कोशिश की, किंतु अपने अंदर कामदेव का आवेग होने के कारण वह अपने मन को नियंत्रित न कर सका। मतलब फाइनली उसका मन जो है ना वो आगे निकल गया, बुद्धि बल से आगे। सोचो। उसके बाद श्लोक में कहता है, जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा एक शूद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, उसी प्रकार उस ब्राह्मण ने अपना समस्त उत्तम ज्ञान खो दिया। तो सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य को कौन ढक लेता है? कोई भी आ जाता है, ग्रह ढक लेता है, सूर्य का पूरा तेज खत्म, कुछ समय के लिए अंधेरा हो जाता है। वैसे ही हो गया, उसका मन जो है ना इतना हावी हो गया कि उसकी सारी ज्ञान, सारी बल, सारी बुद्धि को नाश कर दिया, है ना। इस स्थिति का लाभ उठाकर वह सदैव उस वैश्या के विषय में सोचता रहता और थोड़े समय बाद ही उसने अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया तथा ब्राह्मण के समस्त अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया। तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे देखो कैसे जो है ना ये मन जीत जाता है पूरी की पूरी बॉडी को, है ना, पूरा कंट्रोल कर देता मन अपने हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे और आगे लिखे हैं श्रील प्रभुपाद ने कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे को ना जो हमारे नियम कानून बताए गए हैं उसको फॉलो करना चाहिए इस्कॉन की, ताकि मन को हम ज़्यादा जो है ना इसमें बल ना दें, मन की बढ़त को रोक सकें। आजकल तो लेकिन मैंने देखा कहीं पे भी जाओ वहां पे लोग कह रहे हैं अरे जो मन करे वो करो, आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं हो तो मत करो। आजकल की फिलॉसफी ये हो गई है भाई। कलयुग है प्रभु जी, कलयुग है, इसीलिए हम मिसगाइड होता है। कलयुग का मीनिंग ही गाइडेंस है, चाहे वो अपने माँ पिताजी से हो चाहे अपने अंदर से हो। इसीलिए बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसीलिए और भी एक वाक्य बोला जाता है, तन
मन स्थिर रहना चाहिए और तन चलायमान रहना चाहिए। जितना तन चलायमान रहेगा स्वस्थ रहेगा, और जितना मन स्थिर रहेगा, स्थिर मीन्स जो चलित नहीं है, जो शांत रहे, जो शांति में ही, मतलब शांति में ही सब कचरा नीचे बैठ जाता है ना, और स्वच्छता ऊपर आती है। इसलिए बोलते हैं मन स्थिर रहना चाहिए हमेशा। अपने मन को कंट्रोल में रखो। और वो सब चीजें सिर्फ जाप से ही आती है प्रभु जी। अपन कितना भी उपदेश कर लो, वो उपदेश से वो है ना, वो चाबुक है। एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जाप है ना, ये चाबुक है अपने लिए। चाबुक इन द सेंस कंट्रोलिंग पावर। तो बिल्कुल सही कहा माता जी ने कि जितना मन जो है ना चंचल होता है, उतना शरीर को, हमारे को चंचल रखना चाहिए, मन को स्थिर रखना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, आजकल मन चंचल, मन घूमता है और शरीर रिहाई की जगह पड़ा रहता है, इसलिए बीमारियां आ जाती है सारी की सारी। तो इसमें खुद स्वयं श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसमें कहा गया है लास्ट की 5 लाइनों में, मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, स वै मन कृष्ण पदार विंदेयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। पढ़े ना, सब याद है क्या है ये, बताने की तो जरूरत नहीं है। ये किसके बारे में वर्णन है? स वै मन कृष्ण पदार विंदेयो। अम्बरीश महाराज के बारे में प्रभु जी। अम्बरीश महाराज, एकदम सही, तालियां। तो ये श्लोक आए तो हमेशा याद रखना, अम्बरीश महाराज की बात चल रही है। अध्याय कैंटो 9 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 18, 19, 20। इसमें किस प्रकार अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को और इंद्रियों के स्वामी मन को, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन, सबको भगवान में लगा दिया था। हर चीज का यूज भगवान की सेवा में करते थे वो। तो यहाँ बताया गया मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। तो जब मन को आप लगाओगे भगवान की सेवा में, तो मन फिर इधर उधर भटकेगा नहीं, फिर ध्यान नहीं देगा। तो मंत्र का श्रील प्रभुपाद ने हमको जो है ना सहारा दिया, चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र दिया। तो मंत्र मतलब क्या होता है? मनः त्रायते इति मंत्रः। जो मन को त्रायते है ना, उसको मंत्र कहते हैं। जैसे पुत्र होता है ना, उसको कहते हैं पू नामक नरक से त्रायते इति पुत्र। एक नरक है जिसका नाम पू है, जो तार देता है। त्रायते मीन्स जो तार देता है नौका के जैसे। तो जैसे मन है चाहे पुत्र है, वो उस जगह से जाने से बचाता है, रोकता है। त्रायते और पिंडदान आदि करता है, पुत्र होता है, तो वो जो है ना, जो आत्मा, विगत आत्मा होती है, वो उस नरक में उसको बच जाती है जाने से। और मंत्र का भी यही उद्देश्य होता है कि मन को त्रायते, मन को रोकता है वहां जाने से जहां जहां गलत जगह है। तो मंत्र का मतलब हो गया मनः त्रायते इति मंत्र। और ऐसे मंत्र का सहारा लें जिससे हम मन को कंट्रोल में कर सकें। ठीक है, तो भगवान के जो मंत्र है, महामंत्र है हमारा। महामंत्र चाहे जपे महेशु, मालूम ऐसा बोला जाता है, महामंत्र चाहे जपे महेशु। इवन जो शिव जी है ना, वो भी महामंत्र जाप करते हैं। वो भी दिन रात राम 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 करते हैं, वो भी भगवान का ही विचार करते हैं। तो इस प्रकार जो है ना, सारे लोग, इवन देव, इवन सारे गंधर्व, जो ऊपर के जितने बड़े बड़े जो है ना देवता होते हैं, जिनके पास असीम पावर होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम पृथ्वी लोक में आए और यहाँ आके भगवान का जो है ना संग प्राप्त करें, भगवान की जो है ना सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाएं, तब जाके हम भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। तो बहुत अच्छा हमारे को चांस मिला हुआ है, मनुष्य योनि मिली हुई है। इस योनि में हम ये काम इजी वे में कर सकते हैं, है ना। तो कहते हैं कले दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणो कृष्णा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, है ना। कौन सा है ये? हाँ, 12:3-51, 12 कैंटो 3रा अध्याय 51वां श्लोक। इसमें कहते हैं कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कृष्ण कीर्तना देव कृष्णस्य
मुक्त संग परम रजित, मतलब कल दोष जो है ना, कलयुग सारे दोषों का आकार है, पूरे पूरे दोष ही दोष है इसमें, और कुछ नहीं। कलयुग में हर चीज का दोष है कलयुग में, लेकिन एक महान गुण है, महान गुण। वो क्या है? सिर्फ कृष्ण का नाम लेने से, कीर्तन करने से मुक्त संग परम रजित, इस भव सागर से मुक्ति मिल जाती है। देखो कितना शॉर्टकट है, इजी, बैक टू गॉड हेड बोलते ना। तो एक कल मैंने रियलाइजेशन था, शेयर किया था, मैंने पढ़ा था अपने ग्रुप में, जो एक श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे, उनकी वाइफ जो है ना, उसकी अंतकाल की परिस्थिति को उन्होंने वर्णन किया था कि कैसे उसने अपना शरीर त्यागा, कैसे वो सेवा करती थे भगवान के, और आखिरी में जब उसको पता पड़ गया कि अब मेरे पास समय नहीं है, तो पूर्ण रूप से सिर्फ नाम चैंटिंग करती थी। दिन के 36-36 घंटे चैंटिंग करती थी, एक दिन पूरा पूरा चैंटिंग करती थी। और आखिरी जब समय आया उसका, तब उसके मुख से राधा राधा निकल रहा था खुद ब खुद, पता ही नहीं पड़ा उसको। तो फिर उस जो चली गई, उसने अपने पति के स्वप्न में आई थी 4-6 दिन बाद, और उसने बताया कि मैं स्वयं जो है ना भगवान के वैकुंठ जो है ना गोलोक वृंदावन में जा रही हूँ, और जो प्रभुपाद ने जो रास्ते बताए हैं, जो प्रभुपाद का बताया हुआ मेथड है, वो बेस्ट है, बोले इसको फॉलो करो और तुम भी भगवत धाम को प्राप्त हो जाओगे। तो जो प्रभुपाद ने बताया है उस पर विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छा, मैंने कल शेयर किया था, आज कल नहीं पढ़े तो आज पढ़ लीजिएगा, फिर से अभी शेयर कर लूँगा, पूरा अच्छे से उसका रियलाइजेशन पढ़िएगा कि कैसे वो बता रहे हैं कि मेरी बीवी थी, मर रही थी, उसने क्या क्या किया, फिर मेरे स्वप्न में आई, उसने मैसेज दिया, और उस मैसेज को फिर उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया, क्या मैसेज दिया। तो देखो, श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रील प्रभुपाद पे श्रद्धा रखें, भगवान की कृष्ण पे श्रद्धा रखें, भगवत गीता पे श्रद्धा रखें, तो इसी जीवन में अपन निकल जाएंगे बाहर, बैक टू गॉड हेड। नहीं तो फिर फंस जाएंगे। नहीं, मन को कंट्रोल करना है, बस मन। ठीक है, और किसी का कोई अपना रियलाइजेशन हो तो शेयर कर सकता है। प्रभु जी एक सवाल पूछना। प्रभु जी, जैसे योग पद्धति में अलग अलग जो मतलब वो अष्टांग योग में अलग अलग विधि जैसे बताए हैं अलग अलग प्रकार के, तो उसमें से कोई सा भी एक मतलब कलयुग में पॉसिबल नहीं है? अष्टांग विधि में अलग अलग, अष्टांग योग में अलग अलग विधियां नहीं बताई गई हैं। अष्टांग योग में एक ही विधि बताई गई है, लेकिन वो उसके स्टेजेस हैं, वो विधि एक ही है, उसके स्टेजेस हैं। आप इनिशियल हो, थोड़ा सा एक्सपर्ट हो रहे हो, फिर पूर्ण रूप से सिद्ध हो गए हो, फिर समाधि तक पहुंच गए हो, ये अलग अलग स्टेजेस हैं, विधि एक ही है। लेकिन और ये कलयुग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जान ही रहे हो, इतना सब पढ़ लियो, मन को कहाँ से कंट्रोल में करोगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और समाधि तक पहुंचने के लिए यम में तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आ जाता है। यम का मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को, सब बताया था कितना मुश्किल है ना। कहाँ लिखा है मैंने? मैं लिखा हूँ डिटेल में। लिखे हो ना? जी। यम में लिखे हैं प्रभु जी, जो शास्त्रों में पतंजलि की योग पीठ में लिखा गया है। यम का मतलब है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और निग्रह, अस्तेय। हाँ, ब्रह्मचर्य है उसमें। तो ब्रह्मचर्य कौन रखता है आज की डेट में? पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी तो कोई है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। नियम में भी जाओगे तो क्या क्या है प्रभु जी नियम में? नियम में है प्रभु जी, शौच, पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिहान। वो अध्याय तो कोई करता नहीं, पढ़ता तो खुद है ही नहीं उठा के बुक्स। और संतोष भी नहीं है, तपस्या भी नहीं है। किसी को प्याज लहसन छोड़ो बोलो नहीं खाएगा, तो उसी में बड़ी मुश्किल हो जाती है। प्याज लहसन के बगैर बोलते कोई रहता है क्या? मेरे घर में तो अक्सर यही होता रहता है,
मेरे भाई साहब उनकी फैमिली पूरा प्याज लहसुन खाती है, वो मेरे को वो लोग बोलते रहते तू क्या प्याज लहसुन छोड़ के क्या मिल गया, क्या मिल गया, क्या मिल गया करते रहते। क्या बताऊं मैं क्या मिल गया तो ये सब चीजें कोई नहीं कर सकता, तपस्या बड़ी मुश्किल है। भोग लगाना है, चाय को छोड़ना है, दारू को छोड़ना है, खाने में अपनी। प्रभु जी प्याज लहसुन खाने से ना एसिडिटी बढ़ती है, मैं सबको सच बात बता रही हूँ। और अब अपन वो नहीं खाते हैं ना तो अपने अंदर के ऑर्गन्स मजबूत होते हैं, ये फैक्ट है। एसिडिटी बढ़ी रहेगी तो हमेशा इंसान को ऐसा मतली मतली जैसा रहेगा ना, मीन्स फ्रेश फील नहीं होगा। वो फीलिंग्स उनको ही आ सकती है जो उन्होंने छोड़ा है। जो चीज जो गंदे में ही बैठे रहेंगे वो तो उनको नहीं थे ध्यान में, कितना भी अपना उनको बोलो थेरेटिकल, दे कांट एक्सेप्ट एंड दे कांट फील। तो उसके लिए उनको तो प्रैक्टिकल ही वो सब पॉसिबल हो सकता है बिहेवियर, ऐसा नहीं आता है। तो हमारे मेरे गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु का एक वीडियो आया था शॉर्ट्स में, उनसे एक आदमी बोलता है आप क्या करते हो, हम तो दारू पी के ऐश करते हैं, खाते पीते हैं, मजे करते हैं, आप कहाँ मजे करते। तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या आप रोड में सुअर को देखे हो, कभी शुकर को देखे हो? बोले हाँ देखा है। बोले किस प्रकार कीचड़ में नाली में वो एंजॉय करता है, अपने बच्चे पैदा करता है, 10-10 13-13 बच्चे पैदा करता है वहां पे, और एंजॉय के साथ रहता है। अगर एंजॉयमेंट नहीं होता तो वहीं पे थोड़ी बार बसा रहता है, वो खाता है फ्रेश फ्रेश, उसमें जो है ना मल आता है और खाता है और बच्चे भी पैदा करता है, खुशी खुशी रहता है, तो वो भी इंजॉयमेंट कर रहा है। बोले ऐसे ही इंजॉयमेंट है जो आप लोग खा पी रहे हो, वो वैसा इंजॉयमेंट कर रहे हो आप लोग, ऐसा है। सोया रहेगा तो नहीं, पर बाकी टाइम में उधर जाओ ना, फिर मेरे को याद ही नहीं आया आज मेरे को अभी। ठीक है, तो प्रभु जी कहते हैं कि जो इंजॉयमेंट का फर्क है, एक सूकर भी इंजॉयमेंट कर रहा है और एक इंसान भी इंजॉयमेंट कर रहा है। तो जो दारू पीने वाले लोग हैं, जो खाने वाले हैं, वो वैसा इंजॉयमेंट कर रहे हैं, और एक हम जो है ना भक्त लोग इससे ऊपर का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। जब हायर टेस्ट मिल जाती है तब लोअर टेस्ट की आदमी चिंता नहीं करता। तो जिसने छोड़ा है उसी को मालूम है कि उसके रियलाइजेशन क्या है। जो खा रहा है उसको कैसे पता पड़ेगा, पता ही नहीं पड़ सकता, कंपैरिजन ही नहीं। तो बोलते हैं ना शादी का लड्डू लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ, खाओ तो जानो क्या होता है। वो वही है, एक बार खाओगे तब पता पड़ेगा शादी के बाद क्या स्थिति हो। बाहर से तो हरा ही हरा दिखता है। ठीक है, हाँ राहुल प्रभु बोलिए, क्या खबर है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये प्रभु जी ये बोल रहे थे 33 में कलयुग का जो जिक्र हुआ है, द्वापर में रह के कलयुग का, वो जानना चाह रहा था मैं कि इस समय इसका जिक्र क्यों, मतलब उनको पता था क्या क्या अर्जुन? चीज लिखा है? कलयुग जो लिखा है बस वही जानना चाह रहा था प्रभु। कलयुग मतलब आज से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इस कलयुग में ही ये पॉसिबल। 5000 साल पहले जब पॉसिबल नहीं था तो आज कलयुग में कैसे पॉसिबल है ये सारी चीजें करना। योग पद्धति को जो हम जैसे हमने डिस्कशन किया 11वें श्लोक से 32वें श्लोक तक की, क्या पॉसिबल आपको लग रहा है इतना करना पॉसिबल है इस कलयुग में? नहीं नहीं, मैं वो पूछा अर्जुन ने मतलब कलयुग का जिक्र किया, ये पूछ रहा था प्रभु जी। अर्जुन ने कहाँ किया, वो तो प्रभुपाद ने किया तात्पर्य में। अच्छा अच्छा अच्छा, वही मेरा। अर्जुन तो खाली श्लोक बोल रहा है, श्लोक के ट्रांसलेशन में देखो ना कलयुग में कहाँ लिखा है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। वो लिखा है कि वायु में कंट्रोल कर सकता हूँ वायु को, लेकिन मन को नहीं कर सकता, ये लिखा है। लेकिन उसका फिर एक्सप्लेनेशन में प्रभुपाद बताते हैं कि कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है। हाँ वही जो इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। ये प्रभुपाद का रियलाइजेशन है। जी 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 प्रभु जी, मैं वही कंफ्यूजन। ठीक है, काजल माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल वो पूछ रहे थे ना कि कौन सी प्रतिमा है कृष्ण जी की जो लेटी हुई है साउथ में? हाँ 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 श्री रंगनाथ स्वामी जी की प्रतिमा है हाँ वो, और तमिलनाडु में है वो। और हाँ क्या बोलते हैं वहाँ सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी मंदिर तो वहाँ अंकोर वाट में है, पर जो सबसे बड़ी हिंदू मतलब जहाँ हिंदू भक्त जाते हैं वो बहुत मतलब सबसे अधिक वहीं जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। श्रीरंगम क्षेत्र तिरुचिरापल्ली, जी तिरुचिरापल्ली बोलते हैं ना उसको जगह को, हाँ वहां पे है जी वो श्रीरंगम। जी प्रभु जी। तिरुचिरापल्ली ऐसा कुछ नाम है जगह का, हाँ वहां पे है वो मंदिर। हाँ और उसमें जो विग्रह है
विष्णु जी का वो लेटे हुए हैं और उनकी आंखें बंद हैं। जी प्रभु जी। और वो कहते हैं विग्रह जो है ना स्वयं भगवान ने युधिष्ठिर जी को दिया था वो विग्रह। समय काल में फिर अलग अलग जगह जा जाके कभी किसी राजा के पास, किसी राजा के पास, फिर फाइनली अभी वहां पे है वो स्वयं। इतना पुराना है वो विग्रह भगवान का, युधिष्ठिर जी से मिला है वो। ठीक है, सावित्री माता जी बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और रुपेश प्रभु जी ने बताया था, इसलिए कल मैं नहीं बता पाई कि मतलब वो लंका के तरफ ही देख रहे, विभीषण ले जाना चाहते थे वहां, मतलब राम जी को ले जाना चाहते थे। तो राम जी बोले समझो कि ये मूर्ति ले जाओ, जो कि राजा पृथु ने उनका पूजा किया था। तो बोलते ये मूर्ति लेके जाओ, समझो मैं ही हूँ। फिर वहां के हाँ राजा चोल आए थे जो यज्ञ में अयोध्या में, तो उनका बहुत इच्छा था कि मैं तपस्या, मतलब ये भगवान को अपने यहाँ लाऊं। तो विभीषण ले जा रहे तो उन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया, जो राजा चोल थे, कि मुझे 9 दिन पूजा करने दो। तो उन्होंने वहीं पर वो मूर्ति रख दिया। तो फिर बाद में पूजा होने के बाद जब विभीषण ले जाने लगा, तो श्री रंगनाथ बोले कि मैं समझो आपके लंका की तरफ देख रहा हूँ, मैं इधर ही हूँ। तो वो ऐसा देखते हुए था, इसलिए मैं कंफ्यूज थी, नहीं बता पाई। अच्छा। जी तो प्रभु जी। सावित्री माता जी हमारे साथ अभी ना केदारनाथ चली थी, और माता जी में पूर्ण मतलब मेरे ख्याल से उम्र तो काफी माता जी की बढ़ चुकी है, स्वास्थ्य भी इतना पैर वैर में दिक्कत थी, लेकिन फिर भी माता जी ने सारी यात्रा चारों धाम बहुत अच्छे से किया। मेरी और माता जी की आखिरी में ही बस थोड़ा ज्यादा समय बात नहीं हो पाई, थोड़े समय के लिए हम लोग साथ में थे। लेकिन देखिए माता जी स्वयं फिर खुद जुड़ गई हैं हमारे साथ, भगवत गीता क्लास भी ज्वाइन कर ली है, हमेशा आती हैं माता जी हमारी क्लास में, और पूर्ण रूप से भक्ति में लगी हुई है। माता जी के लिए सब जो है ना, मतलब हरे मैं कृष्ण। क्या बताऊं, एक बार सब हरे कृष्ण महामंत्री बोल देते हैं एक बार। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। प्रभु धन्यवाद जी। जी। प्रभु जी मेरी प्रभु इच्छा तो बहुत है, अभी वो वृंदावन जाने की जा रहे हैं रुपेश प्रभु जी गुरु जी, लेकिन वो पैर अभी ज्यादा ही तकलीफ दे रहा है, तो नहीं हिम्मत पड़ रही, थोड़ा दिखाने का ऑपरेशन वगैरह कराने के लिए सोच रही। अच्छा हाँ अभी ठीक है। जरा प्रभु जी पहले थोड़ा चलता था, अभी नीचे टखने से लेके पंजा से लेके अलग सा क्रॉस में हो गया ना, हड्डी टेढ़ी हो गई है ना, तो बहुत दर्द हो रहा है प्रभु जी, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही। अभी भगवान की मर्जी भगवान, इच्छा तो बहुत होती है प्रभु जी, इच्छा के बल पर ही मैं गई थी वहां भी, लेकिन अभी कुछ आपको तो देख के हम लोग, मैं और अमृत प्रभु डिस्कस करते कि माता जी का देखो, दृढ़ता देखो, संकल्प शक्ति देखो, अकेली आई हैं बिना किसी सहारा के, वो भी 4 धाम, केदारनाथ जैसा धाम करने आई, जिनके पैरों में प्रॉब्लम, उम्र का प्रॉब्लम, सब चीज, फिर भी आई। और माता जी के दर्शन भी इतने अच्छे हुए, स्वयं भगवान ने उनके दर्शन अपने आप करा दिए कि आप आइए और मेरे दर्शन करके जाइए, इतने इजी दर्शन कर दिए जी प्रभु अच्छे जी, से। वो तो आपके आशीर्वाद से बद्रीनाथ में भी 3 बार दर्शन हुआ प्रभु जी, मेरा 3 बार हो गया। केदारनाथ भी हम लोग ने पूजा उजा बहुत अच्छे से किया, चेतन प्रभु जी की बदौलत प्रभु जी, चेतन प्रभु जी का इसमें बहुत हाथ है। और रुपेश प्रभु जी ने मेरे को कन्विंस किया, नहीं माता जी आ जाओ, कुछ नहीं, डोली जाती है, पर हो ज्यादा चेतन प्रभु जी का हाथ था प्रभु जी, पैर मेरा आँख था, चेतन प्रभु जी का पैर था, और आप लोग का आशीर्वाद था प्रभु जी। माता जी धन्यवाद बॉम्बे प्रभु से जी। हैं, माता जी बॉम्बे से हैं। और हाँ, माता जी मेरे ख्याल से 16 माला करते हो ना माता जी आप? माता जी प्रभु जी मेरा 20 भी हो जाता है ऐसा करके, लगभग कभी कभी 20 हाँ भी प्रभु जी क्या करे, 2 साल से पति एक्सपायर होने से बहुत तकलीफ में थी, तो वो प्रभु जी बोले 2 माला उनके लिए क्या करो, आपको सुकून मिलेगा। स्टार्टिंग में ज्वाइन किया नाम निष्ठा प्रभु जी, फिर प्रभुपाद बोलते हैं 16 माला करो, फिर 16 माला करते करते फिर ऐसा 1 माला बढ़ाया मुझे। चारों धाम तो हो गया था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अरे रामेश्वरम और द्वारिकापुरी और जगन्नाथ, मैं बोला ये धाम बहुत कठिन है, होने दो करके 17 माला बढ़ाया, फिर अभी 20 करते हैं प्रभु जी। देखिए आप सीखिए। पर प्रभु जी मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरे घर में जी कांदा लहसुन बनता है, बहू बेटे खाते हैं, तो उनके आगे हम जा नहीं सकते, तो भगवान को सिर्फ दूध फल और
पानी ही जल बोलते हैं अर्पण करो। बोलते मैं बोली उनको माता जी को, बिमला माता जी को, कि मैं साफ सफाई करके भगवान को हम खाते हैं, भगवान को नहीं खिला पा रहे, बहुत दुख होता है। तो मेरे को रोना है। तो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं, भगवान पानी, भगवान तो बोलते पत्रम पुष्पम से भी खुश हैं। आपको जिस घर में लहसुन प्याज बनता है, बर्तन तो नहीं चेंज कर सकते, तो आप ऐसा ही क्या करो, दूध फल और पानी ही लगाया करो। तो बिल्कुल बिल्कुल। वही लगा पाती हूँ प्रभु जी। भगवान तो सिर्फ भाव के ग्राही, भावग्राही जनार्दन। तो आप और जो कहीं आपको बाहर गए यथाशक्ति प्रभु है। जी तो वो भी नहीं हो पाता है, माफी मांग के कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं। किस किधर बाहर नहीं गए, किसके घर में गए तो नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दीजिए, दूध फल दीजिए, जो दे सकते हैं वो दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान कहते हैं प्रभु जी मैं मुझे भी कुछ पूछना है। जी 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 जी। प्रभु जी जो अभी जैसे हम परसों मौसी शांत हुए तो हम वहां गए हुए थे, तो ये जो अशुद्धि की अवस्था थी, तो इस अवस्था में जैसे मैंने तुलसी माला धारण की थी और मेरा चैंटिंग बैग भी मेरे साथ में था, तो क्या प्रभु जी वो अशुद्ध हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, नहीं हुआ माता जी। अच्छा, तो कोई तुलसी अशुद्ध नहीं। माला मुझे किसी ने टोका वहां पे कि आपको तुलसी माला चेंज करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा पहले आपसे पूछूंगी। नहीं नहीं, ये सब देखिए ऐसा है, कर्म कांडी और सकाम जो ये सब चीजें है ना, इन सब से दूर रहें। हम गौड़ वैष्णव हैं, हम ये सब चीजें नहीं मानते हैं। जी जी। अपवित्रता और ये सब जो है ना, बोलते हैं कुछ 14 दिन तक वो क्या लग जाता है, सूतक लग जाता है, ये सब चीजें नहीं लगी। तो तुलसी माला मुझे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है ना प्रभु जी? कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। आप करिए, उसी माला से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो तुलसी माला मैंने पहनी वो भी चेंज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा? कोई कुछ नहीं होगा चाहिए। जी प्रभु अरे जी। आना जाना तो लगा हुआ है, इसमें क्या है? इसमें ऐसी कौन सी घटना हो गई जो हम ये सब अपवित्र हो गए? ये सब नहीं, कुछ नहीं। जी 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 प्रभु जी। जी माता। तो लेट हो गई, अब 7 बज गया, तो आज हम हरे सेशन को कृष्ण, क्लोज कर। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता हरे जी, हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता बोलते जी। हैं बाहर जाए तो हमको, जैसे हम घर में व्यवस्था हो जाती है हमारी, बिना लहसुन प्याज के भगवान को अर्पण कर देते, चढ़ा देते हैं। लेकिन कहीं बाहर जाए तो एक माता जी है, उनका कहना है कि हम बाहर जाने से हमारी व्यवस्था तो नहीं हो सकती, तो हम तो शुद्ध ही खाते बिना प्याज लहसुन के, तो भगवान को ना चढ़ाए तो सिर्फ 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलकर भोजन कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सही कहा प्रभु जी। माता जी ने। हाँ हाँ, एकदम सही है माता जी, एकदम ठीक कह हाँ रही जी, हैं आप। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो माता जी का जो है ना कहना बिल्कुल सही है। क्या कहा, किसी ने मैसेज आया है। मानसी माता जी का हरे कृष्णा प्रभु जी। कान कांथी कांथी चेंज करने होता है प्रभु जी, वैष्णव एटिकेट्स में बताया है। क्या चेंज करना होता है, मैं नहीं समझ पा रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे कि अगर हम किसी डिवोटी के फ्यूनरल में जा रहे हैं ना, तो हमको कंठी चेंज नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी नॉन डिवोटी के फ्यूनरल में या उनकी डेड बॉडी को अगर हम स्पर्श कर रहे हैं या वहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं ना, तो फिर 3 दिन या 5 दिन के बाद हमको ना कंठी जो है वो चेंज कर देनी चाहिए। हरे कृष्णा, मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं, जो अपन अगर सत्यनारायण की पूजा भी करते हैं ना, तो गंगे चैव यमुने चैव कितने भी अपन श्लोक बोले तो भी तुलसी दल से ही उसका सबका प्रक्षालन होता है, क्योंकि तुलसी दल में वो गुण है कि वो सब चीजों को पवित्र कर देती है। इवन ग्रहण काल में भी सब जगह अपन दूध में दही में तुलसी डाल के रखेंगे तो ग्रहण बाधित नहीं होता है उन एडिबल्स को, इतनी वो तुलसी में पावर है। इसीलिए तुलसी की माला कभी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में पवित्रता देती है जहां पर वो रहती है। भाई माता जी, इसमें ना अगर आपको ऐसा लग रहा है डाउट, तो किसी अपन सीनियर से पूछ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ऐसा कहीं आपने सुना है तो एक बार कमाल प्रभु से या और कोई सीनियर से अपन पूछ लेंगे कि ऐसे ही होता है क्या। बाकी मेरे हिसाब से जहां तक मैंने समझा, जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है, आपने कहीं पढ़ा है सुना है, तो सीनियर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु जी मुझे ना एक्चुअल में कल कृष्ण सखी माता किरण दीदी ने भी मुझे बोला कि 3 दिन के बाद, जैसा अभी वो माता जी बता रही थी कि 3 दिन 5 दिन में चेंज, इसलिए मैं आपसे कंफर्म कर रही थी कि क्या करूं। असमंजस तुलसी में वो गुण है कि वो स्टेरलाइज कर देती है, पवित्र कर देती है चीजों को। यार इतना सिंपल, सो सिंपल है, क्यों कंफ्यूज नहीं होते? ठीक है कृष्णा माता जी,
मैं आज और सीनियर से एक और बार कंसल्ट कर लूंगा। अगर किसी का डाउट है तो आपकी डाउट तो जायज है, हम पूछ लेंगे एक बार कि क्या ऐसा होता नहीं है क्या, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, फिर भी पूछ लेंगे नहीं, और कल मैं बता दूंगा। सुनिए ना जी प्रभु जी, जी ये माता जी। चेंज नहीं होता प्रभु जी। हम अपने एक भक्त खत्म हुए थे, हम सब गए थे हमारे गुरु महाराज वगैरह, तो वहां पे हमने चैंटिंग करे, वहां से आके स्नान करके, लेकिन चेंज नहीं होता प्रभु जी। मेरे को भी नहीं लगता चेंज होता, क्योंकि फिर हाँ, तो नहीं होता प्रभु। जो बेचारा शमशान में काम कर रहा है या ये लकड़ी का काम कर रहा है, वो भक्त है, तो क्या वो डेली अपनी घंटी चेंज करता रहेगा क्या? उसके यहाँ तो रोज कोई ना कोई आ रहा है, पंडित है, कर्मकांडी है, वो क्या डेली घंटी थोड़ी चेंज करेगा? नहीं फिर भी बोलते आप प्रभु जी, हमारे गुरु जी भी नहीं बोलते, कंठी तो गले नहीं में बोलते, रहती हाँ है ना, अपवित्र नहीं होती है प्रभु जी नहीं कभी भी। होती, हाँ, बिल्कुल नहीं होती प्रभु जी, ये बात पक्का। ठीक है। बाकी आपका संशय है तो एक बार कल क्लियर कर लेंगे, हम पूछ लेंगे, ठीक है? हरे हरे कृष्ण तो प्रभु जी। जी माता प्रभु जी जी। मुझे ग्रुप में ऐड करिए ना, फिर आपका मैसेज मुझे पढ़ने को मिलेगा। धन्यवाद। तो ग्रुप में तो आप शायद भगवत गीता में है कि नहीं है? नहीं है क्या माता जी? प्रभु जी ने एक लिंक दिया था मुझे, बस हाँ, मैं मैंने वो आपको लिंक भेजा था। बस वही आपका एक बार नंबर दे दीजिए ना, मैं ऐड कर देता हूँ, मैं मिस प्रभु हो जी। गया। 72 62 83 72 30 72 72 62 83 72 62 83 72 जी 30। 72 30, ठीक है, मैं अभी जोड़ देता जी धन्यवाद प्रभु जी, फिर हूँ। आपका धन्यवाद मैसेज माता पढ़ने को मिलेगा मुझे प्रभु जी। जी जी माता धन्यवाद जी, प्रभु बिल्कुल जी, बिल्कुल। धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो बहुत सब बहुत मिल धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि नमन आपको। तो ठीक है। आपका जो है ना, आपका नमन माता जी, आपकी दृढ़ता, आपकी संकल्प शक्ति को देख के तो हमको ऊर्जा मिलती है, हमको ये सब समझने को आता है कि देखो माता जी कर रही तो हम क्यों नहीं कर सकते। प्रभु जी ठीक है आपको क्या आशीर्वाद से हो जाता है। जी। तो आज समय हो गया, अब क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की सभी जय। भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय गौर जय प्रेमानंद। गौर हरि प्रेमानंद हरि हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल।